कौम स्मूद का दौर कैसा था? पत्थर काटे जाते थे, पहाड़ों को तराशा जाता था और उन्हीं पहाड़ों के अंदर जिंदगी बसती थी। कौम स्मूद अरब के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहती थी। ये इलाका आज मदाइन साले के नाम से जाना जाता है। उस दौर में ये जगह रेगिस्तान और चट्टानों से घिरी हुई थी। दिन में तेज गर्मी होती थी, रातें ठंडी होती थी, रेत के तूफान आम थे। इसी सख्त माहौल ने उनके रहने का तरीका तय किया। समूद ने मिट्टी या लकड़ी के घर नहीं बनाए। उनके लिए सबसे भरोसेमंद चीज पत्थर था, इसलिए उन्होंने पहाड़ों को ही अपना घर बना लिया। घर बनाने के लिए पहले चट्टान को चुना जाता था, ऐसी चट्टान जिसमें दरार न हो, जो मजबूत हो और ऊंचाई पर हो। फिर पत्थर काटने का काम शुरू होता था। लोहे और पत्थर के औजार इस्तेमाल किए जाते थे। छेनी और हथौड़े से पत्थर धीरे धीरे काटा जाता। ये काम जल्दबाजी में नहीं होता था। एक घर बनाने में कई महीने लग जाते थे। समूद रेगिस्तान में रहते थे, लेकिन पूरी तरह बंजर नहीं। जहां पानी रुक सकता था वहां खेती होती थी। वे जौ, गेहूं और खजूर उगाते थे। खासकर खजूर उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थे। खाना, व्यापार और जानवरों का चारा। खेती छोटे इलाकों में होती थी, जहां बारिश का पानी जमा किया जाता या कुओं से सिंचाई की जाती। खेती के औजार, उनके औजार बहुत साधारण लेकिन मजबूत थे। लकड़ी और लोहे से बने हल, पत्थर और लोहे की दरांतियां, हाथ से चलने वाले कुदाल जैसे औजार, लेकिन मजदूरी ज्यादा थी। पूरा कबीला मिलकर काम करता था। समूद के पास जानवरों की अच्छी संख्या थी। ऊंट, बकरी, भेड़, ये उनकी असली दौलत थे। ऊंट यात्रा और सामान ढोने के लिए, बकरी और भेड़ दूध, मांस और ऊन के लिए। जानवरों के लिए पत्थर के बाड़े बनाए जाते थे। खुले मैदान में चराया जाता और रात को सुरक्षित जगह रखे जाते। खाना पीना, उनका खाना सादा लेकिन ताकत देने वाला था। जौ और गेहूं की रोटियां, खजूर, दूध और दही, कभी कभी मांस। पानी सबसे कीमती चीज थी। पानी जाया करना बेवकूफी मानी जाती थी। हर घर में पानी संभाल कर रखा जाता। समूद भारी कपड़े पहनते थे। दिन की धूप और रात की ठंड दोनों से बचाव के लिए ऊन और मोटे कपड़े आम थे। औरतें गहनों का इस्तेमाल करती थी। पत्थर, हड्डी और धातु से बने। लड़ाई, झगड़े और सुरक्षा। समूद पूरी तरह शांत कौम नहीं थी। कबीलाई झगड़े होते थे। जमीन, पानी और जानवरों पर विवाद आम थे। उनके हथियार साधारण थे, भाले, डंडे, पत्थर, कभी कभी तलवार जैसे औजार। पहाड़ों में रहना उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। दुश्मन के लिए वहां पहुंचना आसान नहीं था।